अभी हम रामगढ़ के ललकी घाटी में, ललकी घाटी आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियाँ उधर से आती हैं और इधर जाती हैं, मतलब इसी को ललकी घाटी कहते हैं। इसका और भी एक नाम है, इसका नाम है मौत की घाटी। मौत की घाटी के नाम से यह प्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ पर आए दिन आपको हाल में भी देखने को मिलता है, या रोज़ कहिए, कल भी एक घटना घटी, उसके कुछ दिन पहले भी एक बहुत ही दर्दनाक हादसा घटा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे मौत की घाटी क्यों कहते हैं। रोज़ एक मौत का होना मौत की घाटी में ही हो सकता है। अब आते हैं, हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा रास्ता जो इसी मौत की घाटी से होकर गुजरता है। ये रास्ता तो आपको देखने में ठीक लग रहा है, अच्छा रास्ता है, इसलिए कुछ टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से काफ़ी दुर्घटनाएं होती रहती है। एक रास्ता इधर भी है जो बूढ़ा खुखरा की ओर जाता है, ललकी घाटी जो राधा गोविंद यूनिवर्सिटी की ओर जाता है। इधर में कई रास्ते हैं जो ऊबड़ खाबड़ है, टूटे फूटे हैं, और हजारों लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। पहले कई बार ख़राब रास्तों की वजह से छोटी छोटी घटनाएं घट चुकी हैं। आपको आइए दिखाते हैं कि किस तरह का ये रास्ता है। ये देखिए, ये जो रास्ता है, यहाँ से कई गाड़ियाँ गुजरती हैं और मौत को, दुर्घटनाओं को आमंत्रित करती रहती हैं। अभी तक छोटी छोटी घटनाएं घटी हैं, इसलिए शायद प्रशासन का ध्यान इस पर नहीं गया है। जिस दिन बड़ी घटना घटेगी तो उस दिन प्रशासन का ध्यान जाएगा। हमारे साथ में कुछ यहाँ के ग्रामीण भी हैं और यहीं के लोग हैं जो समाजसेवी भी हैं, और हम उनसे बात करेंगे कि आखिर सरकार का या प्रशासन का इस पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। हाँ जी, मेरा नाम उपेंद्र पांडे है और यहाँ हजारों बच्चे, हजारों लोग, ग्रामीण रोज़ अपने ज़िंदगी और मौत से जूझते हैं और अपना सफ़र का तय करते हैं। और प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले और रोड का निर्माण करे। प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द रोड का निर्माण करे। भैया, आप कहाँ से हैं? हम भैया चेटर, यही नीचे जो है हमारा बस्ती है चेटर गांव। हम यहीं के बासिंदा हैं। अच्छा अच्छा। और मेरा नाम हुआ अनिल प्रकाश करमाली। अच्छा अच्छा। और ये जो है, मतलब समझ लिए कि महीना में एवरेज है यहाँ पे 10 एक्सीडेंट होना ही है। मतलब हर 3 दिन में, 2 दिन में एक एक्सीडेंट होता ही है। अच्छा। और ज़बरदस्त एक्सीडेंट होता है। अच्छा। और इसमें जो है रोड किस तरह से इंजीनियर जो है कैसे पास करते हैं, आज तक हम लोग को समझ में नहीं आया। आप इस घाटी की बात कर रहे हैं? जी, इस घाटी की बात कर रहे हैं। इस रास्ते की बात क्या करेंगे? और ये रोड भी काफ़ी खतरनाक हो चुका है। इसमें भी रात में बड़ी बड़ी हेवी गाड़ियाँ जो है, आपके ईंटा वाले गाड़ी जो है, गिट्टी वाले गाड़ी जो है, सारा रोड कबाड़ के रख दिए हैं। और इस ओर प्रशासन का कभी ध्यान ही नहीं गया है। अच्छा, आप लोग जैसे चेटर गांव, एक ही इसी गांव के रहने वाले हैं, जी। तो आप लोग कभी प्रयास नहीं किए कि कहे, जैसे अभी तो विधायक है, ममता देवी विधायक है, जी। या डीसी के पास में जाकर के आवेदन देना, इस तरह का भी कोई प्रयास नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है सर। यहाँ गांव के लोग इस बात की शिकायत करते हैं, लेकिन केवल आश्वासन मिलता है। अच्छा, आश्वासन पे टिका है पूरा का पूरा क्षेत्र। टिका हुआ है। तो अब आप सुन सकते हैं ये ग्रामीणों की पीड़ा, आश्वासन पे आश्वासन और किसी का कोई काम नहीं होना। कब होगा, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। क्या आप उपेंद्र सर, आप बताइए कि क्या आपको क्या लगता है कि इसके लिए और क्या करना चाहिए? ग्रामीण तो आश्वासन जाते हैं और आश्वासन लेकर के आ जाते हैं। नहीं, प्रशासन को चाहिए कि कोई बड़ी दुर्घटना होने से पहले सचेत हो जाए और जो बच्चे, जो ग्रामीण रोज़ अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, ठीक ना, तो उनको बचाने का प्रयास करें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र से, जैसे बहुत सारे, अभी एक यूनिवर्सिटी है नीचे, और बूढ़ा खुखरा गांव है, चेटर गांव है, गड़के गांव है, कई रास्ते हैं, तो लगभग रोज़ कितने लोग यहाँ से पार होते होंगे? लगभग कम से कम तो सर 5 से 8 हज़ार लोग आना जाना करते हैं, क्योंकि ये जो है आपका, ये जो रोड जो है आपका दुलमी प्रखंड भी निकल जाता है। अच्छा, यही रोड जाता है? जी। अच्छा। और दुलमी से भी काफ़ी लोग जो रामगढ़ आते हैं, इस रोड से आते हैं, आना जाना उनका होता है। अच्छा अच्छा। और बस छोटे छोटे, और जो यूनिवर्सिटी है, डर लगता है कि काफ़ी स्कूल के बस भी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं जो पैदल यहाँ से जाते हैं। और कब दुर्घटना हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। कब दुर्घटना हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, किसकी बारी आ जाए कोई गारंटी नहीं है। आज
स्थिति ये है कि हर गांव वाले भी, अभी कुछ हम लोग जाएंगे यहाँ से, जो बसें पार होती हैं हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि कोई गांव वालों से भी बात करें, यूनिवर्सिटी वालों से बात करें। और अभी तक के लिए बस इतना ही, हम अब आगे की ओर इसको देखते हैं। धन्यवाद। हम लोग अभी ललकी घाटी में उतर रहे हैं। ये राधा गोविंद की बस है जिसमें बच्चे सवार हैं। हमारे बीच में राधा गोविंद के सर हैं। सर, एक बार अपना नाम बताइए। डॉक्टर ए.के. मिश्रा। डॉक्टर ए.के. मिश्रा सर, क्या रामगढ़ प्रशासन फिर से दुर्घटनाओं का इंतजार कर रहा है? लगता तो है। बहुत परेशानी हो रही है। रोज़ रोज़ यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है, हम लोग 10-15 मिनट में किसी तरह झूलते हुए पहुँचते हैं। अच्छा। और आए दिन हमारे जो विद्यार्थी आते हैं या हमारे जो स्टाफ आते हैं, कई बार तो दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। अच्छा, कई बार हो चुके हैं? जी हाँ। अच्छा, अभी तक बड़ा दुर्घटना नहीं हुआ, इसलिए शायद सरकार का ध्यान उधर नहीं गया है। तो सरकार जाने, हैं? सरकार की बात है, ये मैं क्या कर सकता हूँ। अरे कितने बच्चे आते हैं पूरे यहाँ तक, यहाँ पे आते हैं? यहाँ पर तो 2000 से अधिक बच्चे आते हैं। 2000 से अधिक बच्चे आते हैं? जी हाँ। और स्कूल भी चलता है ना इधर? स्कूल छोटा सा है, उसे मेन विश्वविद्यालय ही है यहाँ पर। यहाँ पे कौन सा गांव पड़ता है सर? चेटर। तो यहाँ पर तो बस बहुत दिक्कत आप लोग की तरफ से, कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कंप्लेन वगैरह गया है इसका? यूनिवर्सिटी नहीं, ये पूरे इलाका की तरफ से कंप्लेन गया है, एप्लीकेशन डाला गया है। हाँ। और उस पर कार्रवाई हो रही है। क्या ये तो आंतरिक बात है, तो हम लोग को पता नहीं। देखिए, कार्रवाई हो रही है ऐसा सर का कहना है, या नहीं हो रही है, ये दोनों हम लोगों को नहीं पता। आप यहाँ भी देख सकते हैं, कई विद्यार्थी, टीचर्स, प्रोफेसर सारे लोग हैं। और आप देख सकते हैं, मैं कैमरे में इसलिए दिखा रहा हूँ कि सब लोग झूलते हुए इस रास्ते पर जा रहे हैं। और हमारे कैमरे का जो पकड़ने का जो हिलता डुलता जो कैमरा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। और ये रास्ते की बात है तो हम ये रास्ता आप लोगों को दिखा रहे हैं, जिस पर बड़ा बड़ा गड्ढा है, पूरे रोड उबड़ खाबड़ हो चुके हैं और प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार से अनुरोध और प्रार्थना करते हैं कि ललकी घाटी से राधा गोविंद विश्वविद्यालय जो रास्ता जाती है, यानी आगे लीचिंग मोड़ से लेकर के जिला कार्यालय तक, वो रास्ता का है दिया हुआ। कई वर्षों से इसमें से हज़ारों की संख्या में आवागमन है और काफ़ी रास्ता टूट फूट गया है, बहुत क्षति हुआ है। कभी हाथ में चोट लगना, पैर में चोट लगना, स्कूटर मोटरसाइकिल ऐसे एक्सीडेंट होना, और अधिकतर 2 चक्के की पहिया हमेशा एक्सीडेंट हुआ है और शारीरिक क्षति काफ़ी हुई है। बहुत बार हमने यह समाचार जिला प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। प्रयास करने के उपरांत उन्होंने आश्वासन दिए कि यह रास्ता बनेगा। वर्तमान में अभी रास्ता और ज़्यादा ख़राब हो चुका है, जिससे विश्वविद्यालय जाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र कम से कम 200 से 300 घर गांव है जो छोटा छोटा मोहल्ले में बसा हुआ है और हज़ारों की संख्या में चलते हैं। मजदूर निकलते हैं, कभी साइकिल से, मोटरसाइकिल से, स्कूटर से, काफ़ी टेम्पू से जो आना जाना करते हैं, अधिकतर उनको क्षति होता है। तो मैं ये कहूँगा कि और प्रार्थना करता हूँ कि यथाशीघ्र वो रोड को बनवाया जाए, जिससे जन कल्याण का सुविधा हो सके, जन कल्याण में ये जो परेशानियां हैं वो दूर हो सके। अभी हम लोगों ने आपको दिखाया कि कैसे गढ़ के घाटी में उबड़ खाबड़ रास्ते से रोज़ 2000 से अधिक बच्चे इस यूनिवर्सिटी में आते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही हज़ार लोग यहाँ पर से क्रॉस करते हैं, बाकी जो हज़ारों लोग हैं, जो इधर बूढ़ा खुखरा गांव है, चेटर गांव है, और आगे ये रास्ता कई दुलमी तक जाता है। तो ये रास्ते पर कई सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग यहाँ पर उसके बाद भी चलते हैं और सरकार का या प्रशासन का ध्यान यहाँ नहीं गया है, कारण कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। आपको बता दें कि ये वही रास्ता है जो रामगढ़ घाटी से निकलता है, रामगढ़ घाटी से सटा है, और रामगढ़ की घाटी मौत की घाटी के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है। हमारे साथ में राकेश सर हैं। राकेश सर राधा गोविंद यूनिवर्सिटी के शिक्षक हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर
ऐसा कब तक चलता रहेगा राकेश सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश जी। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में ये जो सुदूर इलाका है और ये पहाड़ियों से घिरा हुआ ये जो वादी है, इसमें माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा जो बेड़ा उठाया गया है समाज को शिक्षित करने का, अलख जगाने का, इसमें हम अपेक्षा करेंगे कि सरकार हो या जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं या जो समाज में हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो भी हैं, सभी लोग को चाहिए कि इस तरह के सराहनीय कदम को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इसको उत्साहित किया जाना चाहिए। इसको लेके माननीय कुलाधिपति महोदय लगातार प्रयासरत हैं कि इस तरह की घटना आए दिन ना हो। यहाँ पे अगल बगल बस्ती है, चेटर है, बूढ़ा कुकरा है, या इधर और भी दुलमी प्रखंड की ओर जाके ये जो जोड़ता है, गढ़के वगैरह जाता है, तो बहुत सारे लोगों का ये मुख्य रास्ता है जो कि हमारे रामगढ़ से या राजधानी से ये जोड़ता है। बिल्कुल। तो और सबसे बड़ी बात है ना कि ये इतना बड़ा शहर है रामगढ़ शहर, रामगढ़ जिले का मुख्य शहर यही है, और शहर से मात्र 2-2.5 किलोमीटर दूर जहाँ पे हज़ारों लोग रहते हैं और हज़ारों बच्चे पढ़ने आते हैं, उसके बावजूद सरकार या प्रशासन का ध्यान यहाँ नहीं आ रहा है। नहीं, ये तो विचारणीय है, ये तो होना चाहिए, सरकार को इस पे विचार करनी चाहिए। और चूँकि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं या सरकार हैं, उनको जनता ही बनाती है और आम जनता को ही कष्ट हो रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, चाहे कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो, ये समाज में शिक्षा का झलक जगाने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए ये एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें कि हम चाहेंगे कि सरकार हो या यहाँ के जनप्रतिनिधि हों, इन लोगों का प्रयास चाहिए, सहयोग चाहिए, हम इसकी अपेक्षा करते हैं। देखिए अब कितना हो पाता है, और हमारे बीच में और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे और कुछ स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि आखिर सरकार को ये उनकी यहाँ के लोगों की आवाज़ प्रशासन के कानों में कैसे पहुँचेगी। तो अभी मेरे बीच में कुछ लोग काम कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया एक काम करिए, कहाँ से हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं? बूढ़ा खुकरा के रहने वाले, यहीं बगल के गांव में? बगल में। तो ये रास्ता से गुजरता है लोग, गुजरते हैं तो क्या कोई दिक्कत नहीं है? आराम से बढ़िया से गुजरते हैं? दिक्कत है, बहुत दुर्घटना होता है। अच्छा, पहले हुआ है दुर्घटना? हुआ है। तो आप लोग आवेदन नहीं करवाए हैं, कंप्लेन नहीं किए, कोई नेता होता को नहीं बोले हैं? बहुत कोई के बोला हुआ है, लेकिन कोई नहीं यहाँ करने खोज रहा है। तो चुनाव के वक्त में तो सब आता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बोलता है लेकिन करता नहीं है। बोलता है लेकिन करता नहीं है। देखिए, एक ये ग्रामीण हैं और ये मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या तकलीफ है। क्या मतलब आपके आस पड़ोस में किसी का दुर्घटना हुआ, आपको जानकारी है? जानकारी पूरा है, दुर्घटना होते रहता है। होते रहता है? हाँ। तो और इधर और कौन कौन सा गांव है? इधर है, इधर कसरा टाँड़ है, हाँ, निचिन टुंगरी है, हाँ, आपको चटाक है। अच्छा, आपके बूढ़ा खुकरा में कितना आबादी होगा, लगभग कितना लोग रहता होगा? यहाँ तो बहुत आदमी रहता है ना? हाँ। कुछ आंकड़ा नहीं अंदाजा है कि कितना होगा? लगभग 200, 400, 500, 1000? करीब 1000-1500 होगा। अच्छा, 1000-1500 लोग यहाँ इनके बूढ़ा कुकरा गांव में रहते हैं। और चेटर में? चेटर में भी उतना होता है। अच्छा, और इधर गढ़के वगैरह में? उतना भी होगा। मतलब समझिए कि हजारों लोगों का रोज का आवागमन है, लेकिन प्रशासन का ध्यान कहीं नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी यह खबर प्रशासन तक पहुंचेगी, झारखंड की सरकार तक पहुंचेगी, विकास की बात करने वाली सरकार के पास पहुंचेगी, और उम्मीद करते हैं कि इसका कुछ निराकरण निकलेगा। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, रामगढ़।